के बाद बहुत स्वागत है। आज महिला दिवस है और हम बात महिलाओं की करेंगे। बात बेटियों के बढ़ते कदम की, आसमां को छूते उनके इरादों की। बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बढ़ रही हैं। किचन से कॉकटेक तक उनके बढ़ते कदमों की आहट हर रोज सुनाई दे रही है। खेल के मैदान में वो देश का मान बढ़ा रही हैं। ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ निशाना लगा रही हैं। अपने कौशल और क्षमता से वो घर की गाड़ी का डबल इंजन बन रही हैं। जो महिलाएं कल तक पटरी पर सामान बेचकर गुजारा कर रही थी, उनके सपने अब और बड़े हो चले हैं। आज हम इसी मुद्दे पर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। अभी आपने भी देखा कि किस तरह से तमाम क्षेत्रों की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में कितना विकास कर रही हैं, किस तरह से वो परिवेश बदला है महिलाओं के लिए, वो दिशा बदली है महिलाओं के लिए। आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो किस तरह की परिस्थितियां उनके सामने हैं, आज चुनौती क्या है और उस चुनौती से पार पाने में महिलाएं किस तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। आज आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर बात कर लीजिए आधुनिकी का, तकनीकी का, तमाम क्षेत्र हो, चाहे आप आज डॉक्टर की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर लीजिए, टीचर्स की बात कर लीजिए। आज आप सोचिए कि जो महिलाएं हैं वो जो फाइटर जेट है वो उड़ा रही हैं। आज नेवी में महिलाओं की बड़ी भागीदारी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से आज महिलाएं बुलेट ट्रेन तक चला रही हैं। तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं और इसमें सरकार का भी पूरा योगदान रहा है। आज देखिए बड़े पैमाने पर आज महिला उद्यमी हैं। आज बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो हैं वो महिलाएं हैं। आज देश के उच्च पदों पर महिलाएं विराजमान है। आप चाहिए देखिए कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी कि सबसे बड़ा पद, देश का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, आज महिला है। आज देश की वित्त मंत्री आप देखेंगे तो महिला है। आज तमाम बड़े पदों पर महिलाएं सुशोभित है। देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बुलेट ट्रेन की तमाम जो नए नए तकनीक के जो ट्रेन चल रहे हैं, आज देखेंगे आप उसमें महिलाएं हैं, बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। और ये दिखाता है कि महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं, आज महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, आज महिलाओं की भूमिका कितनी ज्यादा अहम हो चुकी है और आने वाले समय में ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। और बड़ी बात, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, आपको इनका परिचय भी करा देते हैं। नमामि बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि बंसल जी। नगर आयुक्त देहरादून की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले तो इनके बारे में परिचय दे देते हैं कि देहरादून की ये नगर आयुक्त हैं, बड़े साधारण परिवार से आती हैं और किस तरह से इन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा और तमाम बार इन्हें असफलता मिली, उस असफलता को स्वीकार करके इन्होंने उस असफलता से सीखा और आज बुलंदी पर ये पहुंच चुकी है। बहुत स्वागत है आपका नमामि बंसल जी। और पहला तो आज महिला दिवस है, आज के इस पावन मौके पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने आज के इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आई थिंक अपने ड्रीम्स को परस्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे जैसे कि हमारे परिवार में मेरी पढ़ाई को, मेरी शिक्षा दीक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई, तो उसी तर्ज पर मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए परिवार के स्तर पर उनको जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जितना उनका जो भी सहयोग होना चाहिए, चाहे वो एक वर्किंग लेडी हो, होम मेकर हो, या जिस भी क्षेत्र में वो काम करना चाहें, स्टार्टअप खोलना चाहें या फिर उद्यमी बनना चाहें, हमें यही प्रयास करना चाहिए कि परिवार के स्तर पर हम उनको सहयोग दे सकें, उनकी शक्ति बन सकें और उनको अपने सपनों को पूरा करने में सहयोग दे सकें। बिल्कुल नमामि बंसल जी, क्योंकि देखिए आप एक मिसाल के तौर पर भी हैं कि जिन्होंने अपने सपने को जिया, अपने सपने को साकार किया। आपको देहरादून जैसे क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद आपकी किस तरह की अनुभूति रही और इस क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन? बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोफ़ाइल है। और अर्बन मैनेजमेंट जो हमारा शहरी विकास विभाग है, उसमें अलग तरह की चुनौतियाँ रहती हैं। वेस्ट कलेक्शन से लेकर के जितने भी विभिन्न आयाम हैं अर्बन मैनेजमेंट के, उन सभी पर रोज़मर्रा की दिनचर्या में पब्लिक को काफ़ी
शिकायतें, काफ़ी पब्लिक की फीडबैक्स हमें रिज़ॉल्व करने होते हैं। तो उन सभी को लेकर के अप्रोच यही है, विज़न यही है कि जितना हो सके सरलीकरण हम करें और जो विभिन्न फैसिलिटीज़, म्युनिसिपल सर्विसेज़ हम जनता को प्रोवाइड करते हैं, उनको हम प्रतिदिन नित उसमें प्रगति लाएँ, नित उसको हम और उसमें सुधार लाएँ। तो यही प्रयास है कि बिल्कुल। अर्बन मैनेजमेंट के दृष्टि से हम देहरादून को एक अच्छी सुविधाएं दे सकें, देहरादून के जो जनमानस हैं उनसे फीडबैक प्राप्त करते हुए अच्छे हम पब्लिक यूटिलिटीज़ क्रिएट कर सकें। बिल्कुल, नमामि बंसल जी, देखिए आज के दौर में आप देखती हैं कि किस तरह से आज के दौर में जो स्टूडेंट्स होते हैं, खास तौर से छात्राएं, छात्र सभी, अब आप देखिए आप साधारण परिवार से हैं और आपने साधारण परिवार से होकर अपने सपनों को पूरा कर लिया। उनको क्या कहेंगी जो 1-2 प्रयास में ही हार मान जाते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि परिवार का अगर यदि बात करें तो परिवार की भी बहुत सारे परिस्थितियों से हम जज कर सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक और जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल होता है वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उन सभी अगर आप पैरामीटर्स की बात करें तो मेरा मानना है कि मुझे मेरे परिवार में एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी माहौल हमेशा से मिला, एजुकेशन वाइज़ भी। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग एक सपना रखते हैं किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का, किसी भी एक लक्ष्य विशेष में, अगर जर्नी कठिन हो, अगर आपकी यात्रा में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, कई बार हमें प्रथम प्रयास में या कई प्रयासों के बाद भी सफलता जैसा हम चाह रहे हैं वांछित सफलता नहीं मिल पाती है। तो प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा निश्चय दृढ़ हो और हम समय-समय पर अपना एक मूल्यांकन करते रहें कि कहाँ पर कमी रह रही है, कहाँ पर हम पिछड़ जा रहे हैं। तो उस मूल्यांकन के आधार पर ऑब्जेक्टिवली हम बिना हताश हुए आगे बढ़ें, पुनः प्रयास करें, नए सिरे से प्रयास करें और बिल्कुल भी अपने मन में निराशा ना आने दें या अपनी काबिलियत को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह अपने मन में ना आने दें। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, नमामि बंसल जी, देखिए क्योंकि बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जब आप जैसा कोई मिसाल पेश करते हैं, कोई मिसाल सामने आता है, तो लोग अपने आप को भी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, यानी कि आपको भी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। तो अब ऐसे में उन लोगों के लिए क्या? क्योंकि आपने बिना कोचिंग के इतनी बड़ी परीक्षा को पास किया, ये अपने आप में वाक़ई में बड़ी बात हो जाती है। उनके लिए क्या, जो ये सोचते हैं कि बिना संसाधन के, बिना सभी संसाधन के हम कुछ नहीं कर सकते, उनको क्या मैसेज देंगी आप आज इस मौके पर, खास तौर से जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, जो प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहती है, उनके लिए? बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। कई बार हमारे मन में ये शंका रहती है कि एक जो स्टैंडर्ड मतलब मान्यता है, एक जो आम मान्यता है कि ये चीज़ें करने से ही हम सफलता पा सकेंगे, चाहे वो कोचिंग हो या फिर एक अगर प्रॉपर एक पर्टिकुलर बुक लिस्ट की बात करें कि यही बुक लिस्ट पढ़ने से हम परीक्षा को पास कर सकेंगे, उत्तीर्ण कर सकेंगे। तो ये सभी धारणाएँ मतलब मेरा मानना ये है कि बहुत ही सैक्रोसैंक्ट नहीं होती हैं। ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। हुँ। ये एक आम धारणा होती है जिसे ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने फॉलो किया हो या जिसका मतलब स्ट्रैटेजी उनकी रही हो। परंतु यदि आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे, अपने स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को समझेंगे कि हमारी इस परीक्षा को लेकर के जो परीक्षा ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे कि हमारे यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम अ कैंडिडेट, कि उन्हें किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार हुँ। से उन्हें प्रत्येक क्षेत्र के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उस चीज़ को जब हम समझेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो हमें एहसास होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया के तहत ही पढ़ाई करें या तैयारी करें। हुँ। उसमें कोचिंग भी आती है, उसमें बुक लिस्ट की भी बात करें वो भी है और किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल की भी अगर आप बात करें, कई बार ये धारणा होती है कि एक ऑप्शनल विशेष ही सफलता को ज़्यादा श्योर बना सकता है। हुँ। तो मेरा ये मानना है कि इन सभी धारणाओं से परे हम अपना एक मूल्यांकन कर स्ट्रैटेजी बनाएँ और उसमें उसको फॉलो करें, तो हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सफल हो जाएँ और हम अपने स्ट्रेंथ्स पर वर्क करते हुए उन्हें और ज़्यादा दृढ़ करें। तो ये एक बिल्कुल स्ट्रैटेजी होनी बिल्कुल। चाहिए। जो महिलाएँ हैं जो कि घर से या फिर अन्य ज़िम्मेदारियों के साथ में इस परीक्षा को अगर परस्यू करना चाहती हैं, तो उन्हें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हर साल देखते हैं रिजल्ट्स में देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, जो कि
इस परीक्षा में बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करती हैं, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हों उनके बावजूद। और इन सबका एक ही मूल मंत्र, मैं जितना मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है, जितना मैंने उनसे समझा है, वो यही है कि खुद पर बहुत विश्वास रखिए, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बिल्कुल। और बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी बना करके उसको फॉलो करिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। माई बेस्ट विशेस टू एवरीवन। बिल्कुल, बिल्कुल। और नमामि बंसल जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये भी, क्योंकि देखिए आपको इतने बड़े क्षेत्र की जब ज़िम्मेदारी मिली, देहरादून नगर निगम के नगर आयुक्त की जब आपको ज़िम्मेदारी मिली, तो ये एक गौरवान्वित कर देने वाला पल तो ज़रूर रहा होगा आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ क्या चुनौतियाँ आपके सामने हैं अभी? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और इसमें कई प्रकार की चुनौतियां, जैसे कि वेस्ट कलेक्शन को लेकर के हम देखते हैं कि एक बिहेवियरल चेंज लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, कि किस प्रकार से हम कूड़ा प्रबंधन की पूरे जो सिस्टम है उसको लेकर के सजग हों, जागरूक हों, ये अपने आप में डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आमतौर पे हम देखते हैं कि हमें कूड़ा प्रबंधन में छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आधारभूत जो उसकी एक रिक्वायरमेंट है, जैसे स्रोत पृथकीकरण, सोर्स सेग्रीगेशन, यानी गीला सूखा कचरा अलग करना, इस प्रकार के छोटे छोटे जो व्यवहारिक बदलाव हैं, इन्हें लाने में हमें काफी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो पब्लिक की आम शिकायतें रहती हैं जल निकासी को लेकर के या पब्लिक यूटिलिटीज को लेकर के, उनका समयबद्ध निस्तारण करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन्हीं प्राथमिकताओं के साथ स्ट्रैटेजी बनाते हुए हम लोग एज अ टीम इसका निस्तारण के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमामि बंसल जी, नगर आयुक्त देहरादून, हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने तमाम विषयों पर खुल के बातचीत भी की और बताया भी कि किस तरह से वो इस पद पर, जब उनको ये पद दिया गया तो सामने चुनौती भी इनके सामने है और उन चुनौतियों से पार पाती हुई भी नजर आ रही है। और साथ ही साथ आज महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ना है, उनके लिए उन्होंने एक दिशा निर्देश भी दिया, एक तरह से उन्हें मार्ग भी प्रशस्त किया, उनका मार्ग भी प्रशस्त किया। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एलिशा राजपूत जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बड़ी शुभकामनाएं एलिशा जी। एलिशा जी, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पर, और आज वुमेन्स डे है तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने मुझे इस दिन इनवाइट किया अपने न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू। बिल्कुल। और एलिशा जी, देखिए आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि महिलाओं को वो सम्मान मिला जिसकी वो असल में हकदार है? क्या समाज का वो परिदृश्य बदला है महिलाओं के लिए जो होना चाहिए? हाँ जी, मैं बेसिकली मैं यूपी से हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे लड़कियों को पढ़ने के लिए अब रोका नहीं जाता। मैं खुद भी, मेरे पापा ने मुझे काफ़ी एजुकेट किया, और उसके बाद भी एजुकेशन छोड़कर मैं इस फील्ड में आई। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, आप सबको बता दूँ। और मैंने पापा को सिर्फ एक ही बार बोला कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, और मेरी पूरी फैमिली ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ। सबके सपने और खुद के भी सपने पूरे कर पाई हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हाँ, लड़कियों को काफी आगे ग्रो हो रहा है। अब सांस धीरे धीरे चेंज हो रहा है चीजों पे। तो अलीशा जी, आपने कहा कि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। आज आप देखेंगे कि तो इन्फ्लुएंसर्स तो लड़कियां हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहती हैं, लेकिन उनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं, घर का सपोर्ट नहीं। उनके लिए क्या मैसेज, उन्हें क्या कहेंगे, कैसे वो अपने सपनों को साकार करें? मैं यही कहूंगी कि अपने सपनों को कभी भी किसी के आगे मत आने दो। आप जब फेमस हो जाओगे, मतलब आप जब उस मुकाम पे आ जाओगे ना, सब आपकी वाहवाही ही करेंगे। मैंने खुद भी जब स्टार्ट किया था तो लोग ऐसे ही थे कि क्या कर रहे हो, ये मत करो। इस पे मैं वॉइस सस्पेक्ट पे वीडियोस बनाती थी तो सब बोलते थे मुझे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन वही लोग अब आके मेरे साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं और बोलते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है, आप 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं आपके, सब अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी, सभी को यही बोलूंगी कि अपने सपनों के आगे किसी को मत आने दो। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी आप स्टार्ट कर लो धीरे धीरे। जब आप आगे चले जाओगे तो वो भी सपोर्ट करेंगे। एलिशा जी, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात अगर कर ले आप, क्योंकि खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे में आज आप देखती हैं कि लड़कियां जब वीडियो बनाती हैं तो उनको लेकर समाज में एक अलग ही विचारधारा है। जब अगर लड़कियां वीडियोस बनाती हैं, वीडियोस अपलोड करती हैं, तो आप भी देखती हैं कि उनको लेकर एक अलग विचारधारा है। कैसे उस विचारधारा को बदले, उसके लिए आप क्या कर रही हैं?
जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सही तरीके की वीडियोस नहीं बनाते हैं। मैं यही जितनी भी लड़कियाँ न्यू वीडियोस बनाना चाहती हैं, मैं उनको यही बोलूँगी, आप अलग बनाइए, हट के बनाइए, पर हाँ, अपनी सभ्यता को बिल्कुल मत भूलिए, अपने कल्चर को बिल्कुल मत भूलिए कि आप किसी भी चीज़ का दिखावा करेंगी या फिर लाइक शो करेंगी चीज़ें तो ही आप वायरल होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बस टॉपिक अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ड्रेस कुछ भी पहनो कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही मतलब एक चीज बता रही हूँ मैं आपको, इन्फ्लुएंसर्स में ये चीज बहुत ज्यादा है कि अगर आपने छोटी ड्रेस पहन रखी है तो ही आपकी वीडियोस वायरल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी आईडी उठाकर देख लीजिए, आपको सारे ही अच्छे ड्रेसेस में ही वीडियोस मिलेगी। तो आप अपने कल्चर को बिल्कुल भूलिए मत, बस अपना कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए, आप जरूर वायरल होंगे। आप देखिए अलीशा जी, क्योंकि समाज में अनेक 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 विचारधाराएं होती हैं, आप खुद इस चीज़ को समझती हैं, जानती भी हैं। अब ऐसे जी में अब जब देखिए इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, जो जी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने कंटेंट के ज़रिए लोगों को प्रभावित करते हैं, तो क्या आपको लगता है क्या आज के समय में जो वर्तमान जो मौजूदा स्थिति है, क्या कंटेंट का स्तर भी गिरता जा रहा है? क्या क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है? उसके लिए क्या जी आप अपने जो व्यूवर्स हैं, आपके व्यूवर्स हैं, उन्हें क्या किस तरह से आप मैसेज देती हैं? मैं यही कहूंगी कि कंटेंट पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अभी बहुत ज्यादा ये हो चुका है कि ग्लैमर जितना दिखेगा उतना वीडियोस जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉमेडी कंटेंट बनाइए, आपके पास कॉमेडी कंटेंट नहीं है, आप शायरी बनाइए, शायरी नहीं है तो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनिए, जो आपको बनना है बनिए, बट ग्लैमर दिखाने से सिर्फ वायरल नहीं होंगे आप। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आप लास्ट टाइम तक टिक पाएंगे, क्योंकि ग्लैमर एक टाइम तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। बट आपका कंटेंट अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो आप वो हमेशा बना पाएंगे और लोगों के दिलों में राज कर पाएंगे, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। बिल्कुल। और ज़रा ये भी बताइए अलीशा जी, जो आज आप देख रही हैं कि जो महिलाएं पायलट बन रही हैं, जो महिलाएं बुलेट ट्रेन चला रही हैं, जो महिलाएं आज लड़ाकू विमान चला रही हैं, आज महिलाएं नेवी में उनकी अलग भूमिका रह रही है, इसे आप कैसे देखती हैं? किस तरह से आप देख रही हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? और आपको भी लगता है क्या कि जिस तरह से सरकार महिलाओं की सहायता कर रहे हैं, तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या आपको भी लगता है क्या कि महिलाओं की सफलता में, महिलाओं के सशक्तिकरण में ये मील का पत्थर साबित हुआ है? जी, ज़रूर। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है कि हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे बढ़ती ही जा रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि मेरा भाई एयर फ़ोर्स में है और उसने मुझे जब बताया कि अब वीरांगनाएँ भी आ चुकी हैं एयर फ़ोर्स में, तो सुनकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि एयर फ़ोर्स में पहले कभी वीरांगनाएँ नहीं आई थी, बट इस साल से वीरांगनाएँ भी आ चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है, अपनी गवर्नमेंट पे भी प्राउड फ़ील होता है कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ दी है कि हम आगे बढ़ सकें, हर क्षेत्र में हम छा सकें, और हम छा रही हैं। लड़कियाँ कभी भी किसी से ना कम होती हैं, ना ये होती हैं। मैं एक छोटा-सा एक पोएम है जो मेरे पापा ने मुझे बचपन से सिखाया है, वो मैं बिल्कुल। बोलना चाहूँगी। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों पर लहलहाती हैं बेटियाँ। एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, चढ़ जाती हैं बेटियाँ, कुछ भी कहो पर अच्छी हैं बेटियाँ, अच्छी हैं बेटियाँ। मेरे पापा मुझे बचपन से ये कहानी सिखाते आए हैं हुँ। और शायद इसी वजह से हम लोग इतने ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित रहे हैं हमेशा कि आगे बढ़ना ही है। पापा ने कभी लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं समझा और हुँ। हमेशा हमें आगे रखा है। आई थिंक मेरे भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें मिली है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो हुँ। यहाँ जितने भी माता-पिता हैं, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को बिल्कुल कम मत समझिए। क्या पता वो चीज़ें कर पाएँ जो आपके बेटे नहीं कर पाएँगे। हुँ। वो भी बिल्कुल, आज ऐसा लड़कियाँ हो कर भी रहा है। सकती हैं। बिल्कुल एलिशा जी, आज ऐसा हो भी रहा है। एलिशा जी, क्योंकि अब आप ज़रा अपने बारे में भी दर्शकों को ज़रूर बताइए कि कई बार क्या होता है, हम करना कुछ और चाहते हैं, बनना कुछ और चाहते हैं, एक्सीडेंटल हम बन कुछ और चाहते हैं। तो ये जो जी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये आप एक्सीडेंशियल बनी हैं या फिर आपका ड्रीम ही था ये? नहीं, मैं एक्सीडेंशियल बनी हूँ। एक्चुअली मेरी माइक्रोबायोलॉजी में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं पीएचडी कर रही थी, बट साथ-साथ में मुझे इसका एक्टिंग का बहुत शौक था, वीडियोज़ बनाने का बहुत शौक था, तो मैं धीरे-धीरे स्टार्ट कर दिया था मैंने और अचानक से मेरी वीडियोज़ वायरल होने लग गई और फिर मैं इस फील्ड में आ गई। वैसे मेरा बचपन से इंटरेस्ट तो था एक्टिंग में, सो दैट्स व्हाई मैं इस पे आ गई फील्ड पे, बट मैं एजुकेशंस में ज़्यादा करना चाहती थी, मुझे डॉक्टरेट करना था, पीएचडी करके प्रोफेसर बनना था। मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर तक किया मैंने, बट उसके बाद मैंने स्किप कर दिया बिकॉज़ इस फील्ड में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया।
बिल्कुल अलीशा जी, क्योंकि देखिए आज हम देखते हैं, आप भी देखती हैं कि हर आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो बुजुर्ग, हर कोई मतलब सोशल मीडिया पर तो हर उम्र के लोग आपको दिख जाएंगे। ऐसे में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। तो आप क्या उन लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगी जो केवल सोशल मीडिया में ही लगे रहते हैं, हमेशा उसी चीज़ में लगे हुए, तो उनको लगता है कि उसके इतने कुछ है ही नहीं? नहीं, ये गलत बात है। आपकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब तक एजुकेट नहीं रहेंगे, मैं आपको बता दूँ, अगर आप फेमस भी हो जाते हैं, इट्स ओके, बट आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कि हर जगह आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएँगे। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। सो एजुकेशन इज़ द बेस। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ हम इंडिया की करेंसी को बढ़ा रहे हैं। हम बाहर की कंट्री की करेंसी यहाँ लेके आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमको डॉलर्स में पेमेंट आते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह से। तो हम इंडिया की करेंसी को बढ़ा ही रहे हैं। तो आप वीडियोस बनाइए, जम के वीडियोस बनाइए जब आपको फ्री टाइम मिले, लेकिन एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को बिल्कुल मत भूलिए। और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या कहेंगी? आज वुमेन एम्पावरमेंट हर क्षेत्र में, आप भी देख रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं, आज मतलब कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर महिलाओं की भागीदारी ना हो। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या अभी भी हमें इस क्षेत्र में और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है? आपने कहा कि सोशल मीडिया, आप क्योंकि खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, क्या आपको लगता है क्या कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उस दृष्टि से समाज देख रहा है जिस दृष्टि से समाज को देखना चाहिए? नहीं, मैं यही बोलूँगी कि उस दृष्टि से तो नहीं देखा जाता। लोगों को यही लगता है कि टाइम पास है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपना घर चला रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, सिर्फ़ ये वीडियोज़ बनाकर और अच्छी वीडियोज़ बनाकर। अगर आप देखेंगे कि बहुत से लोग वीडियोज़ बनाते हैं, बट जो अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, वही ज़्यादा पॉपुलर हैं, वही ज़्यादा इनकम जनरेट भी कर पाते हैं। सो और रही बात वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मैं यही बोलूँगी कि आप बस आगे बढ़ते जाइए। सारे क्षेत्र खुद ही खुलते जा रहे हैं, गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट कर रही है, हमें बस आगे बढ़ते ही जाना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखिए। बिल्कुल। और चलते चलते अलीशा जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए और तमाम महिलाओं के लिए। मैंने अभी जस्ट एक बहुत ही प्यारी पंक्ति बोली हाँ, थी अपने जो मेरी अपने पिताजी फेवरेट की थी। जी, अपनी जो गाई मेरी हुई या फिर फेवरेट अपनी थी। लिखी हुई, क्योंकि आप क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं तो लोग फिर आपसे ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। अब गर्ल्स के ऊपर मैं क्या ही बोलूँ। बस लड़कियां नींव होती है हर चीज की, चाहे वो घर हो। अगर आप घर खरीदते हैं लड़के, पर घर को जो स्वर्ग बनाती है वो लड़कियां ही होती है। नींव होती है हर चीज की। नींव अच्छी हो तो घर भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। हम्म। आपको बस अपनी सोच अच्छी रखनी है और कभी हिम्मत नहीं हारनी है। बस यही कहना चाहूंगी सारी लड़कियों को यहाँ। आप कभी हिम्मत मत हारिए, आगे जरूर रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। चाहे कितना भी अंधेरा हो, उजाला जरूर आता है। बहुत शुक्रिया अलीसा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक कंटेंट क्रिएटर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और भी लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया और कुछ सलाह भी दी कि आपको अगर काम आप कर रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर आप बनना चाहते हैं, तो आपको किस दिशा में काम करना है, कैसे आपको काम करना है। और क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस मौके पर आप देखेंगे जगह जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं और साथ ही साथ महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। और असल सम्मान जो महिलाओं को मिल रहा है वो ये कि महिलाएं आज स्वावलंबी बन रही हैं और दूसरों को भी स्वावलंबी बना रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।